हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जीएस लर्न इंडिया वीकली चैलेंज 2025। तो गाइज आज हम डे 1 बैंकिंग सिस्टम ओवरव्यू देखेंगे, जिसमें व्हाट इज़ बैंकिंग, कमर्शियल बैंक्स एंड आरबीआई के बारे में जानेंगे। तो गाइज हम अध्याय 1 की बात करें, जिसमें हम बैंकिंग परिचय और इसका महत्व के बारे में जानते हैं। तो गाइज चलते हैं देर न करते हुए इस टॉपिक की ओर। तो गाइज बैंकिंग का अर्थ क्या है? बैंकिंग वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और संस्थाएं अपने धन को बैंक में जमा करते हैं और ऋण प्राप्त करते हैं और बैंक के अन्य वित्तीय उत्पादों का उपयोग करते हैं। जैसे बैंकिंग प्रणाली किसी भी देश की आर्थिक और वित्तीय संस्था को संतुलित करने में मदद करती है। गाइज हम इसके बैंक के कार्य के बारे में समझें तो पहला आता है धन का सुरक्षित जमा, यानी कि बैंक में जमा करके लोग अपने धन को सुरक्षित रखते हैं। सेकंड आता है गाइज ऋण प्रदान करना, यानी कि बैंक जमा किए गए धन का उपयोग करते हुए व्यक्तिगत और व्यापारिक ऋण प्रदान करते हैं। तीसरा आता है गाइस वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, यानी कि बैंक विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे चेकिंग अकाउंट और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि प्रदान करते हैं। गाइस हम अध्याय 2 की बात करें तो बैंकिंग प्रणाली के मुख्य तत्व क्या क्या है। तो गाइस सबसे पहला आता है वाणिज्य बैंक, यानी कि कमर्शियल बैंक। वाणिज्य बैंक एक वह वित्तीय संस्थान होते हैं जो आम आदमी और व्यापारिक संस्थाओं को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जैसे कि हो गए एसबीआई, पंजाब और बीओबी, और निजी क्षेत्र के बैंक जैसे हो गया एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक आदि। और विदेशी बैंक एग्जाम्पल जैसे कि हो गया एचएसबीसी, सिटी बैंक्स। अब गाइस इसके वाणिज्य बैंकों के मुख्य कार्य की बात करें तो पहला आता है धन जमा करना, जिसमें बैंक में पैसे जमा करना और जो सुरक्षित तरीके हैं। सेकंड आता है गाइस ऋण देना, यानी कि बैंक वित्तीय और कंपनियों को ऋण प्रदान करता है। गाइस तीसरा बात करें इसकी तो वित्तीय उत्पादों का पेशकश, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और लोन आदि। गाइज हम सेकंड बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या है। तो गाइज हम इसके मुख्य कार्य के बारे में समझते हैं। गाइज भारतीय रिजर्व बैंक एक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसका मुख्य कार्य इस प्रकार से है। तो पहला आता है गाइज मुद्रा शोधन नीति का नियंत्रण, यानी कि आरबीआई भारतीय मुद्रा का आपूर्ति और अर्थव्यवस्था का नियंत्रित करता है। गाइज अब बात करते हैं सेकंड मुद्रा जारी करना, यानी कि आरबीआई के पास भारतीय मुद्रा के नोट और सिक्के जारी करने का अधिकार है। अब गाइज बात करते हैं बैंकिंग व्यवस्था की निगरानी, यानी कि आरबीआई बैंकिंग व्यवस्था की निगरानी कैसे करती है। तो गाइज आरबीआई जो है भारत के सभी वाणिज्य बैंकों की निगरानी करता है। चौथा है गाइज विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है और विनिमय दर को नियंत्रित भी करता है। गाइज अब बात करते हैं बैंकिंग कार्य प्रणाली और इसकी प्रक्रिया। तो गाइज इसकी प्रक्रिया यह है गाइज कि पहला आता है धन का जमा करना, यानी कि डिपॉजिट। बैंक में विभिन्न प्रकार के जमा खाते होते हैं, जैसे सेविंग्स अकाउंट, यानी कि जिसमें व्यक्ति अपनी बचत जमा करते हैं और उस पर ब्याज प्राप्त करते हैं। फिर आता है करंट अकाउंट, जिसमें व्यापारिक उद्देश्यों के लिए उपयुक्त होता है। फिर आता है फिक्स्ड डिपॉजिट, इसमें पैसे एक निश्चित अवधि के लिए जमा किए जाते हैं और एक तय ब्याज प्राप्त करते हैं। तो गाइज हम सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स अकाउंट क्या होता है। गाइज इसमें ये होता है कि आप इसमें लेन देन आपको करते रहते हैं, जिससे कि सेविंग अकाउंट में ब्याज दर मिलते रहता है। गाइज फिर करंट अफेयर आता है। करंट अफेयर में व्यापार लोग इसमें पैसा लेन देन करते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं रहता।
लेकिन इसमें एक बात है कि इसमें ब्याज नहीं मिलता गाइज। और फिक्स्ड डिपॉजिट ये होता है गाइज, यदि आप 5,000 रुपये को यदि 1 साल के लिए आप जमा करते हैं तो आप बिना अवधि के आप उससे नहीं निकाल सकते। तो गाइज ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, और इसमें ब्याज भी उपलब्ध होता है। फिर आता है गाइज सेकंड की बात करें तो ऋण प्रदान करना यानी कि लोन्स। बैंक ऋण के रूप में जमा किए गए धन को व्यापारिक, किसानों और आम नागरिकों को प्रदान करते हैं। जैसे कि ऋण के प्रकार इस प्रकार है गाइस। पहला आता है होम लोन, जिसमें घर खरीदने के लिए लिया जाता है। सेकंड आता है व्यापारिक ऋण, जिसमें व्यापारियों को उनके व्यापार के लिए ऋण दिया जाता है। तीसरा आता है गाइस कृषि ऋण, जो किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। गाइस हम इसके बैंकिंग सेवाएं की बात करें तो सबसे पहला आता है एटीएम, जो बैंक के एटीएम को धन निकाला जा सकता है। फिर आता है ऑनलाइन बैंकिंग, जिसमें बैंकिंग सेवाएं और अब इंटरनेट के जरिए उपलब्ध भी है। फिर आता है यूपीआई, यानी कि आज के डेट पे डिजिटल भुगतान के लिए यूनिफाइड पेमेंट और इंटरफेस प्रणाली का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब गाइस बात करते हैं बैंकिंग प्रणाली के महत्व। इसके महत्व क्या क्या है, तो सबसे पहला आता है आर्थिक विकास में योगदान, जिसमें बैंकिंग प्रणाली में देश की अर्थव्यवस्था को गति देती है और यह ऋण और निवेश की सुविधा प्रदान करती है, जिसमें व्यापारिक गतिविधियां बढ़ती है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। सेकंड बात करें तो इसका वित्तीय समावेशन यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, तो उसमें गाइस बैंकिंग प्रणाली की ये सुनिश्चित करती है कि हर व्यक्ति को एक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध हो, चाहे वह किसी भी सामाजिक या आर्थिक स्थिति में हो, चाहे कि इसमें समाज के हर वर्ग को बैंकिंग सेवा का लाभ मिलता है। इसमें ये पक्षभेद नहीं होता कि कौन गरीब है कौन अमीर है, इसलिए सभी को बैंक सेवा का लाभ मिलता है। गाइस तीसरा बात करें कि नागरिकों के लिए सुरक्षा, यानी कि बैंक में धन रखने से यह सुरक्षित रहता है कि बैंक की विश्वसनीय और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करते हैं। अब गाइस बात करते हैं बैंकिंग के लाभ और चुनौतियाँ। गाइस इसकी लाभ और चुनौतियाँ क्या क्या है। बैंकिंग के लाभ, पहला आता है धन की सुरक्षा, जो बैंक में जमा पैसा सुरक्षित रहता है। और सेकंड है आसान लेन देन, यानी कि बैंक में चेक, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए लेन देन करने में सरल होता है। तीसरा बात करें ऋण की सुविधा, जिसमें बैंक लोगों को जरूरी और ऋण प्रदान करते हैं जो उनकी वित्तीय सेवाएं लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। गाइस फिर बात करते हैं इसकी चुनौतियाँ क्या क्या है, तो गाइस पहला है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग और एसेटेड, जिसमें जब ऋण का भुगतान नहीं होता तो उसे एनपीए कहा जाता है, जो बैंक के लिए एक बड़ी समस्या होती है। सेकंड है साइबर सुरक्षा, जिसमें डिजिटल बैंकिंग में बढ़ती लोकप्रियता के कारण साइबर धोखाधड़ी की संभावना भी बढ़ी रहती है। तो गाइस आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप किसी प्रकार से ओटीपी या डॉक्यूमेंट ना दें, और जिससे कि आप धोखाधड़ी से बच सकते हैं। गाइस तीसरा बात करते हैं वित्तीय समावेशन की कमी, यानी कि कई दूर दराज में ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा की पहुंच भी अभी भी नहीं है। अब गाइस बात करते हैं बैंकिंग का भविष्य क्या रहेगा। पहला आता है डिजिटल बैंकिंग, जिसमें बैंक अपनी सेवाएं ऑनलाइन और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रदान कर रहे हैं, और इससे ग्राहकों के लिए सुविधाएं अधिक बढ़ गई है। सेकंड आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एआई का उपयोग। आज की डेट में एआई का उपयोग बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी की पहचान है, कस्टमर सर्विस और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया जा रहा है। तीसरा गाइस बात करते हैं डिजिटल करेंसी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक है वो अपने डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी लाने को योजना बना रहा है, यानी कि जिसमें लेन देन और अधिक सुरक्षित और तेज होगा। गाइस निष्कर्ष यह है कि बैंकिंग प्रणाली केवल धन के लिए लेन देन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक स्थिरता और विकास में अहम भूमिका निभाती है। वाणिज्यिक बैंक और आरबीआई मिलकर समाज के हर वर्ग को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। भविष्य में यह डिजिटल बैंकिंग और नई तकनीकों के आने से बैंकिंग क्षेत्र में और सशक्त और सुरक्षित होगा। तो गाइज कुछ इस प्रकार से टॉपिक्स है और ये भाग 1 रहने वाला है। तो गाइज आप हमेशा जुड़ते रहिए और
आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिले। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की ओर। बाय बाय, टेक केयर गाइस।